चरणं शरणं गच्छामि। आज गौरीनगर में बानिया परिवार ने P3Y पितृ शांति क्लास का आयोजन किया है। इस क्लास को अटेंड करने से हमें क्या लाभ होगा? सबसे पहले पितरों को शांति मिलेगी, पितृदोष निवारण होगा और जो श्राद्ध पक्ष है वो सफल होगा। आज की क्लास अटेंड करने से हम सभी को P3Y शक्ति की जानकारी मिलेगी। हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो जल्दी पूरी होंगी, जो भी हमारा जीवन में सुख है वो बढ़ेगा और जो तकलीफ, दुख, कष्ट, परेशानियां हैं वो कम होंगी। मेरा परिचय, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि शर्मा है। डिग्री में मैं PhD हूँ, MBHR गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरा P3Y प्राप्ति दिन 1986 सितंबर 25 है। मैं पप्र संतान हूँ। 35 वर्षों से P3Y शक्ति से लाभ ले रही हूँ, जिससे कि मुझे हर क्षेत्र में लाभ हुआ है, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक उन्नति, इच्छित संतान प्राप्ति, अच्छा जीवन साथी मिलना, रोग निवारण, अच्छा सुखी दाम्पत्य जीवन इत्यादि। तो मेरा लक्ष्य है कि P3Y शक्ति की जानकारी अधिकतम परिवारों तक पहुंचाऊं। आज की क्लास में सबसे पहले करते हैं P3Y कर्ताओं का स्वागत। तो P3Y कर्ता कौन होते हैं? जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए P3Y का लाभ लेते हैं, परम योग करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन P3Y क्लासेस अटेंड करते हैं। तो बोलते हैं, परम जी नमस्कार। आज की क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का और जो भी यह क्लास ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, उन सभी P3Y कर्ताओं का हम प्रेम से सहृदय अभिवादन करते हैं। चरणं शरणं गच्छामि। अभी जो भी P3Y करता है, उनके जो भगवान देवी देवता हैं वो उन पर बहुत अधिक प्रसन्न हैं, उनकी पूजा से प्रसन्न है, इसलिए उन्हें P3Y शक्ति की जानकारी मिली, वो P3Y शक्ति का लाभ ले पा रहे हैं। तो हम सभी P3Y करता बहुत ही भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं, अति पूजनीय है। तो हमें किसी भी P3Y कर्ता में दोष नहीं देखना है। अगर हमें दिख भी जाए तो 3 बार कैंसिल बोलकर उसे भूल जाना है, उसे बोलकर निंदा में नहीं बदलना है, क्योंकि परम जी ने कहा है कि मेरी और मेरे P3Y कर्ता की निंदा अति महाविनाशकारी है। तो हमें किसी भी P3Y कर्ता की निंदा नहीं करनी है और नॉर्मल जीवन में भी, दैनिक जीवन में भी हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई कमी किसी में दिखती है तो वो हमें ये सोचना है कि वो कभी हमारे अंदर ना हो, बस उतना सोचकर हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते जाना है। मैं परम जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग आज क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वो जो भी इच्छा लेकर यहाँ पर बैठे हैं, उनकी वो इच्छाएं जल्दी पूरी हों। तो हम क्लास में करेंगे परम पूजन। परम पूजन से पहले ये पितृ शांति क्लास है, तो हम अपने देवी देवताओं, कुल देवी इत्यादि और पितरों को यहाँ पर विराजमान करते हैं, उनसे उनका आवाहन करते हैं। तो बोलिए, परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आपका स्मरण करके हम देवी देवता कुल देवी भगवान एवं पितरों को यहाँ पीले और लाल आसन पे विराजमान करा रहे हैं। बोलिए, हे देवी देवता भगवान कुल देवता परम जी का स्मरण करके आपको नमस्कार। आज पितृ शांति क्लास में आप यहाँ लाल आसन पर विराजमान हो जाएं। और जब तक क्लास चले यहाँ रहें। हमें सद्बुद्धि दें कि हम P3Y का खूब लाभ लें
करें, आप हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, बाकी इच्छाएं पत्र में मांग लेंगे। हे पितरों, आप सभी को हमारा नमस्कार। आज P3Y पितृ शांति क्लास में आप यहाँ पीले आसन पर विराजमान होए। जब तक क्लास चले यहाँ पर रहें, फिर आपकी इच्छा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो अब पितरों, देवी देवताओं, भगवान सभी की उपस्थिति में हम सर्वप्रथम करेंगे परम जी का पूजन। तो परम जी का पूजन करने के लिए हम पहले 1 से 8 वाक्य बोलेंगे और परम जी के दिव्य गुण बोलेंगे। तो जो आपको GLPC कार्ड मिला है उसमें 1 से 8 वाक्य लिखे हुए हैं, वो देखकर बोलिएगा मेरे साथ। बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज पितृ शांति क्लास में हम आपका सामूहिक परम पूजन कर रहे हैं। हमारी पूजा का स्वीकार कीजिए, पितरों को शांति दीजिए, सद्गति दीजिए। परम जी, आप हैं प्रगट परब्रह्म स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद महासमर्थ महायोगी, परम सिद्ध परम हंस परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, पीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्यानंद ईष्ट परम जी की जय। दीपक जी, हम सबकी ओर से परम जी को फूल अर्पण करेंगे। चरणं शरणं गच्छामि। अब करेंगे गुरु वंदना। तो जीवन में जल्दी आगे बढ़ने के लिए, अपनी जो भी समस्याएं उनका सही हल प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि हमारे पास एक जीवित गुरु होने चाहिए। तो हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यवान हैं कि हमारे P3Y टीचर गुरु डॉक्टर अजीत जी, जो डिग्री में MBBS MS DGO लेप्रोस्कोपिस्ट हैं, वो हमें गुरु के रूप में मिले। बहुत ही कम उम्र में वे मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन गए। P3Y शक्ति के प्रयोग से और परम जी की आज्ञा का पालन करने से उन्होंने अपने सर्जन के करियर में 12,000 से भी अधिक सफल सर्जरियां की। तो हम अपने गुरु P3Y टीचर डॉक्टर अजीत जी का स्मरण करके और जीवन में हमने जिससे भी सीखा है, चाहे वो किसी की गलती से सीखा हो, स्थिति परिस्थिति से सीखा हो, अपने जो भी हमारे गुरु हैं उन सभी को याद करके हम करेंगे गुरु वंदना। बोलिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। दीपक जी, गुरु वंदना के लिए फूल अर्पण कीजिए हमारी तरफ से।
चरणम शरणम गच्छामि। अब हम करेंगे देवी देवताओं का और पितरों का पूजन। तो बोलिए, हे भगवान देवी देवता, कुल देवी कुल देवता, परम जी का स्मरण करके हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमारे बुलाने पर यहाँ क्लास में आए, विराजमान हुए। आपका धन्यवाद। हम परम जी का स्मरण करके आपका पूजन कर रहे हैं। हमारी पूजा का स्वीकार कीजिए। जो भी आपके इष्ट देवी देवता है उनका स्मरण कीजिए और दीपक जी हमारी तरफ से लाल आसन पर फूल चढ़ाएंगे। देवी देवता चरणम शरणम गच्छामि। अब हम करेंगे पितरों का पूजन। बोलिए, हे पितरों, परम जी का स्मरण करके हम आपको फूल अर्पण कर रहे हैं। हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। अपने 3 पीढ़ियों के पितरों को याद कीजिए और दीपक जी हमारी तरफ से फूल अर्पण करेंगे पीले आसन पर। चरणम शरणम गच्छामि। अब ये क्लास अटेंड करने से क्या लाभ होगा? तो जो भी इस क्लास के यजमान हैं उन्हें विशेष पितृवाय शक्ति मिलेगी और जो भी व्यक्ति इस क्लास में जो भी इच्छा लेकर बैठे हैं वो इच्छा उनकी जल्दी पूरी होगी। हम समूह में परम योग करेंगे जिससे कि हमें बहुत अधिक पितृवाय शक्ति मिलेगी। अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छी सोच, सकारात्मक सोच होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो अच्छी सोच हमारी बनती है अच्छे पठन पाठन से। तो हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी हो, हमारे सकारात्मक विचार बने, उसके लिए आवश्यक है हम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहें। तो जीवन में जल्दी आगे बढ़ने के लिए पितृवाय में 3 पुस्तकें हैं जो हमें पढ़ती रहनी है। पहली है गर्भ गीता, फिर है ये साहित्य संपुट और ये अद्भुत सुपर सरल शक्ति। तो ये तीनों पुस्तकें हमें पढ़ती रहनी हैं। इनमें जो आज जो भी कुछ सिखाया जाएगा वो सब कुछ लिखा है, वो 3 बार हमें पढ़ लेना है और अमल में रखना है उसका 60% से अधिक। मतलब ये पुस्तकें पढ़ के हमें बैठ नहीं जाना है, 60% से अधिक हमें वो आचरण में रखना है, तब लाभ होगा। ये चौथी पुस्तक है पत्र हिसाब डायरी। इसमें हमें जो अभी हमारी स्थिति है, हमारी जो सुख की स्थिति है और जो हमारी इच्छाएं हैं वो सब कुछ लिखना है। फिर 3 महीने तक जो आज क्लास में सिखाया जाएगा बिना एक भी दिन भूले 3 महीने तक नियमित करना है। उसके बाद हमारा अनुभव इसमें लिखना है कि हमारे सुख में कितनी बढ़ोतरी हुई, हमें कितना फायदा हुआ। पर जो आज सिखाया जाएगा वो 3 महीने तक बिना ब्रेक के, बिना नियम तोड़े करना है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही निर्णय लेना आवश्यक होता है और सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है कि हमारा मन शांत रहे, स्थिर रहे। तो उसके लिए हम करेंगे सबसे पहले परम श्वास। परम श्वास करने से क्या लाभ होता है? हमारा मन शांत रहता है, गुस्सा कम आता है, घर में मेलजोल बढ़ते हैं। किसी को साइकोसोमेटिक बीमारियां जैसे बीपी, शुगर, एसिडिटी इत्यादि, तो वो भी ठीक होती है, उनमें राहत मिलती है। तो करने की विधि है, ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन सीधी, माथा सीधा। आंखें स्थिति के अनुसार आप खुली या बंद रख सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर कर रहे हैं, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते वक्त कर रहे हैं, इंटरव्यू देते वक्त कर रहे हैं, या किसी से झगड़ा हो रहा है तब कर रहे हैं, तो आंखें खुली रख सकते हैं। अभी हम घर में कर रहे हैं तो हम आंखें बंद करके परम जी पर ध्यान लगाते हुए करेंगे। परम श्वास हम मुंह से नाक से या नाक से नाक से कर सकते हैं। अभी हम घर में तो मुंह से नाक से करेंगे। मुंह से नाक से करते वक्त जो आगे के दांत हैं वो सटे रहेंगे इस तरीके से और होठ खुले रहेंगे। सांस खींचेंगे, लंग्स में, छाती में भर जाएगी, सांस रोकना नहीं है। होठ बंद कर लेने और दांत खोल लेने अंदर के और नाक से सांस छोड़ देना है। एक में करके दिखाऊंगी, फिर हम 10 साथ में करेंगे।
इस तरीके से जो आपको कार्ड मिला है उसमें से 6वां 7वां 8वां बोलेंगे परम श्वास करने से पहले। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, गुस्सा ना आवे, आत्मविश्वास बढ़ाइए। 10 परम श्वास। यानी बस। तो 10 परम श्वास हमें सुबह करनी है, 10 परम श्वास हमें शाम को करनी है। हमारा मन अत्यधिक शांत रहेगा। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा मन हर स्थिति में नियंत्रण में रहे, अद्भुत शांति का एहसास हो, तो हम दिन भर में 100 परम श्वास करें तो मन अद्भुत मन की शांति महसूस करेगा, हमेशा आनंदित रहेगा। अब पवित्र पानी और पवित्र प्रसाद। तो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो हम उसमें पितृवाय शक्ति लेकर खाए पिए, चाहे वो पानी हो, भोजन हो, दवाई हो, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक बन जाता है। तो हम पवित्र पानी और पवित्र प्रसाद के लिए डॉक्टर अजीत जी को कॉल करेंगे। परम जी को नमस्कार। पिता पानिया जी के यहाँ, टीना लुढ़ा जी के यहाँ आज जो पितृ शांति क्लास हो रहा है, डॉक्टर अजीत का सूरत गुजरात से आशीर्वाद कि आज का क्लास से खूब पितृ शांति हो, दीपक जी को और लुढ़ा जी के परिवारों को खूब लाभ हो। पत्र पानी प्रसाद, जितना पत्र पानी पिएंगे उतना पितृ शक्ति मिलेगी, आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होगी। तो देखते रहें पानी और प्रसाद की ओर। पानी और प्रसाद क्यों देखते हैं? सत्यवती परम जी ने पत्र पानी पत्र प्रसाद बन गया। पितरों को शांति हो, इसी हेतु रोज घर में परम जी की फोटो की स्थापना करके दिव्य गुण बोलकर परम जी पूजन करें। परम जी नित्य बुद्ध हैं, नित्य शुद्ध हैं, नित्य आनंद है। अन्य कई गुण परम जी में निहित हैं, उनका लाभ मिलेगा। और आज्ञा की करना, गुरु वंदना से प्रेरणा प्राप्त करना, डॉक्टर अजीत की आज्ञा का पालन करना और जो भी सिखाया जाए क्लास में वो सब करते रहना। और अगले रविवार को उमरगांव पीडीएमई यात्रा क्लास है, ऑनलाइन अटेंड करना और क्लास में जो भी सिखाया गया है वो सब कुछ करोगे, जीवन में खूब आगे बढ़ोगे। तो दीपक जी ने और लुढ़ा जी ने क्या अरेंज किया, यजमानों को आशीर्वाद, जितना प्रचार करते रहेंगे, क्लास का आयोजन करते रहेंगे, उतनी परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। तो अपने घर में या तो हर महीने क्लास रखें या साल में 1-2 बार पितृ यज्ञ क्लास का भी आयोजन करें, खूब लाभ होगा। तो उसकी जो भी भेंट है वह अंजलि माता को दे दीजिए। तो परम जी संवत आज जो है परम जी संवत 29 का तीसरा कन्या मास और दिन भी आज 3 है। अपनी जो पितृवाय की इंडोर चैनल है वो आप भी दीपक जी और टीना जी सब्सक्राइब कीजिए और नए नए लोगों से यूट्यूब में अपनी यह चैनल सब्सक्राइब कराते रहिएगा। लोगों को क्लास अटेंड करते रहने की प्रेरणा दीजिएगा। और जो संकल्प चल रहा है विजयनगर में, महालक्ष्मी नगर में या विजयनगर में शुरू होगा तो उसमें सहयोग दीजिएगा। और 21 तारीख के बाद जो वहाँ प्रचार यात्रा है उसमें खूब सहयोग दीजिएगा। परम जी का स्मरण करके फिर से पानिया जी परिवार और लुढ़ा जी परिवार को आशीर्वाद। परम जी को और भावना। चरणम शरणम गच्छामि।
तो डॉक्टर अजीत ने हमें पानी और प्रसाद अर्पण करके दिया और डॉक्टर अजीत ने हमें जैसे आज्ञा दी है कि आज जो भी क्लास में सिखाया जाए वो हमें नियमित करना है। अधिकतम लोगों से हमें यूट्यूब और फेसबुक पेज है जो P3YTHF इंदौर वो सब्सक्राइब कराना है। अब भोजन अर्पण विधि, तो जो माताएं हैं वो भोजन जब बनाती हैं तो उसी वक्त भोजन बनाते समय ही उसमें P3Y शक्ति का प्रयोग कर कर बनाएंगी तो घर में मेल जोल बढ़ेगा, टेंशन कम होगा, सफलता ज़्यादा आएगी और सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो कैसे करना है, किचन में परम जी की फोटो लगाना है, उसको नमस्कार करना है। फिर जब आप भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाते समय मन में चरणम शरणम गच्छामि बोलते हुए भोजन बनाना है। जब आप चमचा हिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो चरणम शरणम गच्छामि बोलते रहना है। और जब पूरी रसोई बन जाती है तो वो परम जी को अर्पण कर देना है। उसके बाद ही सब घर वालों को खिलाना है और स्वयं भी खाना है। अब आगे की क्लासेस के आप सभी को निमंत्रण। हर गुरुवार को सुबह 7 बजे होती है इनकम वृद्धि क्लास, जिसमें डॉक्टर अजीत इनकम बढ़ने के लिए, पैसा बढ़ने के लिए घर में पत्र कराते हैं, परम योग कराते हैं, तो वो अटेंड करना है। हर रविवार को महीने के आखिरी रविवार को होती है रोग निवारण क्लास। तो जिसको भी कोई रोग हो, समस्या हो, डॉक्टर जी तो उसमें पानी अर्पण कर देते हैं। वो रोग निवारण क्लास आप अटेंड कीजिए। और डेली सुबह शाम यूट्यूब चैनल पर P3YTHF पर सुबह शाम 7 बजे फैमिली परम योग कार्यक्रम होता है। वो भी हमें डेली सुबह शाम 7 बजे अटेंड करना और लोगों को भी प्रेरणा देनी है। आप अपने एरिया में जो भी P3Y सेंटर है वहाँ पर भी क्लास अटेंड करते रहें। इंदौर में P3Y सेंटर महालक्ष्मी नगर में है और 25 सितंबर को विजयनगर में सेंटर प्रारंभ होने वाला है। तो वहाँ आकर हर रविवार को आप शाम 5 बजे क्लास अवश्य अटेंड करें। ये जो अति लाभदायक परम योग क्लास रखा है, ऐसा ही क्लास आप अपने घर में भी रख सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। आपने देखा बानिया परिवार ने अरेंज किया आज पितरों की शांति के लिए क्लास, तो इस तरीके से आप भी अपने यहाँ क्लास अरेंज कर सकते हैं। जो भी आपकी बड़ी इच्छा है वो जल्दी पूरी होगी, घर में पैसा बढ़ेगा। तो आज के यजमान है बानिया परिवार और टीना लोढ़ा जी, तो उन सभी को डॉक्टर अजीत जी का विशेष आशीर्वाद कि उन्होंने एक क्लास रखा और उनको इस क्लास से बहुत अधिक लाभ मिले। तो जो यजमान बनता है उसको खूब P3Y शक्ति मिलती है। अभी इंदौर में बहुत ही हर्ष का विषय है कि इंदौर में 21 सितंबर से 26 सितंबर तक प्रचार यात्रा हो रही है। बाहर से प्रचारक आएंगे और इंदौर में खूब प्रचार करेंगे। तो आप जो भी सहयोग दे सके, जितना अधिक सहयोग दे सके प्रचार यात्रा में दीजिए। यहाँ पर भी बानिया परिवार ने 23 सितंबर को शाम 8 बजे शुक्रवार के दिन प्रचार यात्रा के दौरान P3Y क्लास रखी है। तो आप लोग सभी यहाँ आकर अटेंड करें। अब हम करेंगे परम योग। तो परम योग करने से क्या लाभ होता है, इच्छाएं जल्दी पूरी होती है, मानसिक शांति मिलती है, व्यसन से मुक्ति मिलती है, बुद्धि का विकास होता है। तो करना वैसे ही है जैसे परम श्वास किया, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें आंखें हमें बंद रखनी है और सांस छोड़ते वक्त नाद की आवाज करते हुए सांस छोड़नी है। एक करके दिखाऊंगी, फिर हम परमनाद 3 साथ में करेंगे। तो परमनाद करने से पहले हमें 1 से 8 वाक्य बोलना आवश्यक है। कार्ड में लिखे हुए आप सभी देखकर बोलें। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए।
मन को शांति दीजिए, मन को शांति दीजिए, पितरों को शांति दीजिए, पितरों को शांति दीजिए, सद्गति दीजिए, सद्गति दीजिए, अपनी शरण में लीजिए। अपनी शरण में लीजिए। 3 प्रणाम। सिर झुकाइए और अपनी इच्छाएं मांग लीजिए। ये पप्र विभूति है, ये सभी को पहननी है। इसको पहनने से रक्षा होती है, इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं और कोई भी दोष है उसका निवारण होता है। अब जो पितृवाय विद्या है वो ठीक से सीख लीजिए। आज जो भी सिखाया जा रहा है वो नियमित रूप से कीजिएगा। तो P3Y हिंदी में है प 3 यो। तो पहला P है परम जी। परम जी साकार भी है, निराकार भी है। यहाँ साक्षात आप फोटो में परम जी को देख सकते हैं। ये परम जी की इंटरनेशनल फोटो है, यही परम जी की इंटरनेशनल पहचान है। इसी से हमें लाभ अधिक होगा। और परम जी निराकार भी हैं, जो आपको JLPC कार्ड मिला है उसमें भी परम जी हैं। परम जी शब्द का स्मरण करते ही दिव्य शक्ति हमारे सामने आ जाती है। परम जी शब्द ही दिव्य शब्द है। तो परम जी कोई भगवान, गुरु, देवी, देवता इत्यादि नहीं है, संत, महात्मा कुछ भी नहीं है। परम जी को हमें परम जी ही बुलाना है। परम जी महासमर्थ हैं, परम जी पावर हाउस है, जिनसे की P3Y शक्ति निकलती है। आपकी, मेरी, सारे समाज की इच्छाएं पूरी होती हैं। परम जी ने P3Y शक्ति को परम विज्ञान बनाया है। परम जी ने कहा है कि सबकी इच्छा पूरी होगी, बस एक व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होगी। वो कौन है? आलसी। तो हमें मेहनती होना ही पड़ेगा। परम जी ने कहा है कि आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। तो हमें अपनी मेहनत के साथ P3Y को जोड़ देना है। हम अपने भगवान, गुरु, देवी, देवता जो भी हैं उनको मानते हुए, अपने धर्म को मानते हुए P3Y शक्ति का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये धर्म नहीं है, विज्ञान है। अब दूसरा P है पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो आप लोग को जो कार्ड मिला है उसमें 11 वाक्य लिखे हैं, वही दिव्य 11 वाक्य हैं जो परम जी ने हमें दिए हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, संकट समस्याओं के निवारण के लिए। उनका प्रयोग आप किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कभी भी कर सकते हैं। P3Y शक्ति में कोई भी कष्ट, बंधन, नष्ट, ठगैती नहीं है। कोई कष्ट नहीं है, कोई व्रत, उपवास, जगराता, दिया, अगरबत्ती कुछ नहीं करना है। कोई बंधन नहीं है। सूतक, स्त्रियों के मासिक धर्म का बंधन, नाने धोने इत्यादि का किसी चीज का कोई बंधन नहीं है, कोई नष्ट नहीं है। जो भी है भोजन, पानी इत्यादि हमें ही ग्रहण करना है। कहीं भी घी, दूध, दही, तेल कुछ नहीं चढ़ाना है। और कोई ठगैती नहीं है। मांगने वाले आप, देने वाले परम जी। सिर्फ 2 ही लोग हैं, बीच में कोई भी नहीं है, तो ठगैती संभव ही नहीं है। अब जो 11 वाक्य हैं उनका प्रयोग कैसे करना है वो बता देती हूँ। 1 से 8 जो वाक्य हैं वो लाल कलर में लिखे हैं, वो पासवर्ड की तरह है, वो कोई भाषा नहीं है। जैसे लिखे हैं वैसे ही बोलना है। देश दुनिया के किसी भी कोने में हो वो वैसे ही बोलना है, उनका कोई रूपांतरण नहीं करना है। 9वें वाक्य में अपनी इच्छा बोलना है। 10वें और 11वें वाक्य में परम जी को पकड़ का कुछ वचन देना है। 10वें वाक्य में हम पैसा या 1 लीटर जल या 1 फूल परम जी को वचन के रूप में देंगे, और 11वें वाक्य में हम अपना समय परम जी को वचन के रूप में देंगे। ठीक है, तो आज हम करते हैं पितरों की शांति के लिए पप्र। बोलिए, कार्ड में से देख के बोलते जाइए।
परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज पितृ शांति क्लास में पितरों को शांति हेतु पत्र कर रहे हैं। परम जी, इस पत्र में अपनी शक्ति दीजिए। अपने सभी 3 पीढ़ियों के पितरों का स्मरण कीजिए आप लोग पहले। परम जी, 3 पीढ़ियों के पितरों को शांति दीजिए, सद्गति दीजिए, अपनी शरण में लीजिए। उन्हें अच्छी जगह जन्म दीजिए। वे खूब पितृवाय का लाभ लें, खूब पकड़ चुकावे, हमसे प्रसन्न रहें, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पितृ शांति हेतु बनी मन पैसा बोल दीजिए अपनी स्थिति के अनुसार। परम जी को दूंगी, या 1 लीटर जल परम जी को चढ़ाऊंगी, या 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 2 नए व्यक्तियों को GLPC कार्ड ऑफर करूंगी। 25 सितंबर को उमरगांव पितृ शांति यात्रा क्लास ऑनलाइन अटेंड करूंगी। तो जो इस तरीके से हम अपनी किसी भी इच्छा के लिए 11 वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी हम मांगेंगे वो हमें इस पत्र हिसाब डायरी में लिख लेना है। जो लिखेगा उसका काम जल्दी बनेगा। ये हुआ दूसरा पी। अब तीसरा पी और वाय मिलकर बनते हैं परम योग। तो परम योग में आता है परम श्वास और परम नाद। तो मैंने परम श्वास और परम नाद पहले ही सिखा दिया है। अब जो भी हमने 10वें और 11वें वाक्य में परम जी को वचन दिया है, वो जैसे ही हमारा काम बन जाता है वो प्रमाणिक रहकर हमें वो परम जी को जो भी वचन दिया है वो पूरा कर देना है हमें। तो जैसे हमारा काम बन जाता है तो सबसे पहले हमें हाथ जोड़कर परम जी को बोलना है, थैंक योर होलीनेस परम जी। परम जी आपका बहुत बहुत आभार, हमारा ये इच्छा पूरी हुई या हमारा ये काम बन गया। और फिर जो पकड़ हमने वचन दिया है वो पूरा कर देना है, जिससे हमारी अगली इच्छा जल्दी पूरी हो जाए। जो पकड़ के रुपए हैं वो हमें HDFC के अकाउंट में, P3Y टोटल हेल्थ फोरम के HDFC अकाउंट में ट्रांसफर कर देने। घर में एक पकड़ थैली या पकड़ पेटी अलग से बना के रखें, उसमें महीने भर का जोड़ें पकड़ और फिर उसे HDFC अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। अब डेली जैसे हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ही हमें P3Y शक्ति की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारा दैनिक जीवन अच्छे से चलता रहे, हमें सफलता मिलती रहे, बाधाएं ना आवे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सुबह उठ के सबसे पहले परम जी का मुंह देखना है, जिससे कि हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा, विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी, दूर रहेंगी या कम हो जाएंगी। ठीक है। और फिर हमें परम जी का मुख देख के बड़े लोगों को सफलता समृद्धि निवेदन मांगना है, और छोटे बच्चे जो हैं उन्हें कुशल विद्यार्थी परम निवेदन मांग लेना है। ये इस पुस्तक साहित्य संपुट में दिए हुए हैं। अब जो हमारे जन्मदिन होते हैं, विवाह वर्षगांठ होती है, P3Y प्राप्ति दिन होता है,
ये सब हमें खूब धूमधाम से मनाना है। यथासंभव अपने घर में P3Y क्लास का आयोजन रखना है। अब जो भी नए व्यक्ति आए हैं आज क्लास में, वो अपना मोबाइल नंबर, नाम, जन्म दिवस इत्यादि जानकारी लिखवा कर ही जाएं। अब अनुभव, तो जिनको भी जो P3Y शक्ति का लाभ ले रहे हैं पहले से, वो अनुभव बताएं अपना यहाँ आकर। दीपक जी अनुभव बताइए, वहीं बैठकर बता दीजिए जोर से। बताइए तेरे को जो लाभ हुआ होता है, सबको कैसे पता चलेगा अब क्या लाभ हो रहा है? तभी तो सभी को प्रेरणा मिलेगी। जो दीपक वानिया जी की मम्मी जी हैं, उनका अनुभव है कि उन्होंने पत्र लिया था अगस्त में, जब उनके यहाँ पर क्लास थी उसी समय पर उन्होंने अगस्त में पत्र लिया था कि उनका सिलाई का काम अच्छे से चले, उन्हें सिलाई का काम मिले, ऑफर्स आए बहुत सारे। और फिर उन्होंने ये जो परमवाणी स्टिकर है वो अपनी सिलाई मशीन पर लगाया था। तो वो लगाते ही 2 दिन बाद ही उनको बहुत बड़ा सिलाई का काम मिला। एक होलसेल में उनको पूरा प्रोजेक्ट मिल गया। तो परम जी का बहुत बहुत आभार। ये था बानिया जी का अनुभव, दीपक बानिया जी की मम्मी जी का अनुभव था ये। अब हम करते हैं पितृ तर्पण और रक्षा जल बना लेते हैं ना। तो दीपक जी हम सबकी तरफ से पितृ तर्पण करेंगे, आ जाए। ये नीचे देखो। बोलिए। परम जी नमस्कार। नमस्कार। आपका स्मरण करके आपका स्मरण करके हम पितरों को हम पितरों को जल जल अर्पण कर रहे हैं। अर्पण कर रहे हैं। बोलिए। हे पितरों, हे पितरों, 3 पीढ़ियों के पितरों का स्मरण कीजिए। परम जी, हे पितरों, परम जी का स्मरण करके हम आपको जल अर्पण कर रहे हैं। ये जल स्वीकार कीजिए और हमारे ऊपर प्रसन्न रहिए, हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए। अब उसमें कीजिएगा। चरणम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। ये दीपक जी ने हम सबकी तरफ से पितृ तर्पण किया। अब जो पितरों के लिए भोजन रखा है उसको देखते रहिए, उसे अर्पण कर देते हैं। पितरों के लिए भोजन अर्पण हो गया। अब हम सब करेंगे परम शांति मंत्र का जप, जिससे कि पितरों को शांति मिलेगी और हमारे मन को भी शांति मिलेगी, समाज में शांति रहेगी। ठीक है। तो परम शांति मंत्र जप क्या है? परम जी की परम शांति। यह दिव्य मंत्र ऐसा है जिसमें 2 बार परम जी का नाम आता है। परम जी की परम शांति। ठीक है। तो हम 10 मंत्र जप करेंगे, श्वास के साथ करेंगे। ठीक है। बोलिए। परम जी नमस्कार। परम शांति मंत्र जप में अपनी शक्ति दीजिए, पितरों को शांति दीजिए, जो भी पितृ दोष है उसका निवारण कीजिए, पितरों को सद्गति दीजिए,
पितृ हमसे प्रसन्न रहें, पितृ हमसे प्रसन्न रहें, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। घर घर में, में, अड़ोस पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में, समाज में, समाज में, देश में, देश में, दुनिया में दुनिया में शांति बनी रहे, ऐसा कीजिए। शांति मिले, ऐसे भी। अब 10 परम शांति मंत्र जप। तो इस तरीके से परम जी की परम शांति मंत्र जब करना है, हमारे मन में शांति रहेगी, हमारे आस पड़ोस सब जगह शांति रहेगी, पितरों को भी शांति मिलती रहेगी। अब करते हैं क्लास का समापन। बोलिए परम जी नमस्कार। आपकी शक्ति से आज का क्लास सफल हुआ। आपका बहुत बहुत आभार। जिस प्रकार हमें पी3Y शक्ति मिली आज की क्लास से, उसी प्रकार समाज के, देश के, दुनिया के लोगों को भी मिलती रहे, ऐसा कीजिए। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। परम जी यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम न मम परम वाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। परम जी ने हमें शक्ति दी है, तो हम परम जी की जय बुलाएंगे। परम जी की, सभी पी3Y गुरुओं की, जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी, जो नेट से देख रहे हैं उनकी, भारत माता की, आज के आनंद की जय हो। परम जी की जय हो, जय जयकार हो। चरणम शरणम गच्छामि। शक्ति परम जी की है, बुद्धि डॉक्टर अजीत जी की है, डॉक्टर अंजलि शर्मा का कुछ भी नहीं है, डॉक्टर अंजलि शर्मा में कुछ भी नहीं है। चरणम शरणम गच्छामि।